भारत के मध्य हिस्से में एक छोटा सा गांव था, रामपुर। ये गांव बहुत साधारण था, जहां लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन करके अपनी जिंदगी चलाते थे। गांव के चारों ओर हरियाली फैली रहती, लेकिन उसके पश्चिम में एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल का नाम था काला वन। काले वन के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां रात के समय में कुछ अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी औरत के रोने की, जंजीरों के घिसटने की। गांव के बुजुर्ग अक्सर नए लोगों को समझाते, बेटा, शाम ढलने से पहले घर लौट आना, काला वन की ओर मत जाना, वहां अच्छा नहीं है। गांव के ज्यादातर लोग उस जंगल से दूर रहते, लेकिन कुछ लोग बहादुरी में या जिज्ञासा के कारण पास चले जाते। कभी-कभी लकड़हारे वहां पेड़ों की लकड़ी काटने जाते, लेकिन सूरज ढलने से पहले वापस लौट आते। रामपुर गांव में 4 दोस्त रहते, अरविंद, सुरेश, राजू और गीता। अरविंद गांव का सबसे होशियार लड़का, किताबों और कहानियों में हमेशा खोया रहता। सुरेश मजाकिया स्वभाव का, लेकिन दिल से बहुत बहादुर। राजू थोड़ा डरपोक, लेकिन सच्चा दोस्त। गीता तेज दिमाग और निडर लड़की, जो लड़कों से कम नहीं थी। ये चारों हमेशा साथ रहते, खेतों में खेलना, नदी के पास जाना, साथ दौड़ लगाना, यही इनकी दिनचर्या थी। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ अजीब सी चर्चा होने लगी। गांव के मुखिया ने सबको बुलाकर कहा, पिछले हफ्ते से हमारी 3 गायें और 2 बकरियां गायब हो गई हैं। सबका कहना है कि वे काले वन की तरफ गई थीं और लौटकर नहीं आईं। ये कोई साधारण बात नहीं है, हमें इसका पता लगाना होगा। गांव वाले घबराए हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आखिर जानवर जंगल में क्यों गायब हो रहे हैं? उसी समय सुरेश ने धीरे से अरविंद से कहा, अरे, ये तो बहुत रोमांचक लग रहा है। क्यों ना हम जाकर देखें कि असल में जंगल में हो क्या रहा है। पागल हो गए हो क्या? वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। सब कहते हैं जिसने भी काले वन में कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। डरपोक कहीं के। अगर हम चारों साथ होंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और फिर सच जानना भी तो जरूरी है। अरविंद थोड़ी देर सोचता रहा। उसे रहस्य और रोमांच बहुत पसंद है। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, आज रात हम काले वन में चलेंगे, लेकिन किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हम चारों इस रहस्य को सुलझाएंगे। चारों दोस्तों ने योजना बना ली। रात को जब गांव वाले सो जाएंगे तो वे चारों चुपके से जंगल की ओर निकलेंगे। उस रात चांद पूरा था। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। चारों दोस्त हाथों में लालटेन और डंडे लेकर गांव से बाहर निकले। राजू बार बार पीछे मुड़कर कहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अरे डरपोक, अभी तो जंगल का दरवाजा भी नहीं आया और तेरे पैर अभी से कांप गए। धीरे धीरे वो चारों जंगल के किनारे पहुंच गए। सामने ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं ऐसे झुकी थीं जैसे किसी ने हाथ फैलाकर रास्ता रोक रखा हो। झिंगरों की आवाज और कभी-कभी उल्लू की हूट हवा में गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा, वातावरण बदल गया। बाहर की हवा की तुलना में यहाँ घुटन सी महसूस हो रही थी। पेड़ों के बीच से आती हवा अजीब सा डर पैदा कर रही थी। अचानक गीता ने कान लगा के कहा, ये किसकी आवाज है? सब ने ध्यान लगाया। कहीं दूर से घंटियों जैसी धीमी धीमी आवाज आ रही थी, जैसे किसी जानवर के गले में बंधी घंटी हो। क्या ये वही दिशा है जहाँ से जानवर गायब हुए होंगे? चलो चलते हैं। वे चारों धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़े, झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए। उनके कपड़ों में कांटे चुभ रहे थे, मगर उनकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही वे आगे पहुंचे, अचानक उन्होंने सामने देखा, एक टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया। बंगला बेहद पुराना लग रहा था, जैसे सालों से उसमें कोई रहा ही ना हो।
दरवाजा आधा खुला था, लेकिन अजीब बात ये थी कि अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। राजू की तो हालत खराब हो गई। मुझे लग रहा है कि हमें वापस जाना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। नहीं, यही रहस्य का सुराग है। अगर हम यहाँ नहीं गए तो कभी नहीं जान पाएंगे कि जंगल में हो क्या रहा है। जैसे ही वो चारों दोस्त बंगले के अंदर कदम रखते हैं, उनके पैरों के नीचे पुरानी लकड़ी की फर्श चर-चर की आवाज करने लगती है। अंदर की हवा में एक बदबूदार सी नमी थी, जैसे कई सालों से यहाँ कोई सांस भी ना ले पाया हो। उनकी आंखें सहम कर फैल जाती हैं। बाहर से टूटा फूटा दिखने वाला बंगला अंदर से एक भयानक और रहस्यमयी हवेली में बदल चुका था। चारों दोस्त एक दूसरे को सहमी हुई नजरों से देखते हैं। तभी राजू कांपती आवाज में अरविंद से कहता है, ये क्या? ये तो बहुत डरावनी हवेली है। ऐसा लगता है जैसे सदियों पहले यहाँ कोई रहता था और शायद अभी भी कोई हो। हाँ, मुझे किसी के मंत्र पढ़ने की भी आवाज आ रही है। चलो, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। चारों दोस्त रहस्य जानने के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही वो चारों रहस्य जानने जाते हैं, उन्हें जमीन पर खून में सने पैरों के निशान दिखते हैं। वो लोग हैरान रह जाते हैं। राजू डरते हुए कहता है, ये तो खून के निशान है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं हमने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी? मुझे लगता है हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। नहीं राजू, हम यहाँ रहस्य जानने आए हैं। अब हम यहाँ से रहस्य जानकर ही जाएंगे। रुको, मुझे यहाँ किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दे रही है। शायद यही वो रास्ता है जहाँ से हमें रहस्य का पता चलेगा। चारों दोस्त ध्यान लगाकर मंत्र की आवाज सुनते हैं और रहस्य जानने के लिए चल पड़ते हैं। वो लोग जैसे ही कमरे में जाते हैं, उन्हें वहाँ एक डायन दिखती है जो जोर जोर से मंत्र पढ़कर गाय की बलि चढ़ा रही थी। वो लोग उसे देखकर हैरान हो गए। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी भी बलि चढ़ा दूंगी। सुना नहीं तुम लोगों ने? चले जाओ यहाँ से। चारों दोस्त डर कर तेजी से भाग जाते हैं और बंगले से बाहर निकल जाते हैं। चारों दोस्त अचानक रुक जाते हैं। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें भारी और डर से उनकी टांगें कांप रही थी। एक पल में ही उन्होंने मुड़कर हवेली की ओर देखा और फिर घबराकर जितने तेज भाग सकते थे भाग पड़े। वो पुराना खंडहर बंगला पीछे अंधेरे में गायब होता जा रहा था। काफी दूर पहुंचने के बाद अरविंद अचानक चिल्लाया, रुको, रुको सब। सभी रुक गए। अंधेरे में सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अरविंद दृढ़ स्वर में बोला, हम ऐसे डरकर भाग नहीं सकते। हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। अगर आज पीछे हट गए तो जिंदगी भर पछताएंगे। चारों दोस्त रहस्य जानने के लिए फिर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर जंगल में चलने के बाद वो दोबारा बंगले के एक खौफनाक कमरे में पहुंचते हैं। कमरे की दीवारें टूटी हुई और चारों तरफ अंधेरा था। जंगल के बीचों बीच बने इस खौफनाक कमरे में टूटी खिड़कियों से पेड़ों की शाखाएं अंदर घुस आई थीं, मानो अंधेरे में गहरा रहस्य छुपा हो। जैसे ही वो चारों उस कमरे में आए, दीवारें बोल उठीं। हम वो दीवारें हैं जिन्होंने देखा था जब गांव वालों ने कमला नामक औरत को डायन समझकर आग के हवाले कर दिया था। उसकी चीखें अब भी इन दीवारों में गूंजती हैं। जाते जाते उसने श्राप दिया, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी जब तक 100 जानवरों की बलि पूरी न हो जाए। और सुन लो, इस श्राप को तोड़ने का एक ही रास्ता है। श्राप ग्रंथ के मंत्रों को पूरा करके उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ सहमे हुए देखते हैं। तो डायन बलि इसलिए ले रही थी क्योंकि श्राप उसे बांध कर रखे था। अगर वो ये मंत्र पूरा कर दे तो भूतनी का आतंक खत्म हो सकता है। चारों दोस्त रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इतने में डायन की परछाई उनके पास आई और डायन ने गुस्से में उनसे कहा, तुम लोग दोबारा यहाँ लौट आए?
क्या सच में रहस्य जानने आए हो? तो अभी रुक जाओ, वरना मारे जाओगे। मैं मारूंगी तुम सबको, मैं चढ़ाऊंगी तुम्हारी बलि। ये सुनकर चारों दोस्त डरकर उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। चारों दोस्त कांपते हुए एक दूसरे को देखते हैं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी अचानक एक धुआं पैदा होता है और एक भयानक आत्मा उसमें से निकलती है। चारों दोस्त घबरा जाते हैं। आत्मा उनसे कहती है, श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें एक पवित्र मंत्र का जाप करना होगा और हवेली के बीचों बीच एक दीपक जलाना होगा। लेकिन याद रखना, दीपक कोई एक ही उठा सकता है। जो भी इसे हाथों में उठाकर मंत्र पढ़ेगा, उसी की किस्मत का फैसला होगा। बाकी सिर्फ देखेंगे और इंतजार करेंगे कि डायन उसे छोड़ती है या निगल जाती है। चारों दोस्त सन्न रह जाते हैं और उनके बीच खामोशी छा जाती है। सिर्फ जलती लालटेन की टिमटिमाहट और बाहर से आती हवा की आवाज सुनाई देती है। पर आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? मैं वही हूँ जिसे कमला ने अपनी आखिरी सांस में बचाने की कोशिश की थी। कमला ने मुझे आग से बचाया था। मैं उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे भी डायन समझकर बंद कर दिया था। जब वो चीख रही थी और जल रही थी, मैंने सब देखा। उसके जलते हुए शरीर से उठता धुआं मुझे श्राप बनकर निगल गया। तभी से मैं इस हवेली में बंद हूँ। तो क्या आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी? नहीं, मैं चाहती हूँ कि कमला की आत्मा मुक्त हो जाए। लेकिन याद रखना, जो दीपक उठाएगा उसी को मौत के सबसे करीब जाना होगा। अगर उसके दिल में डर हुआ, दीपक बुझ जाएगा और उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। मतलब हम में से किसी एक को अपनी जान दांव पर लगानी होगी? नहीं, ये पागलपन है। अगर डायन उसी ओर हमला कर दे तो? लेकिन बिना दीपक जलाए ये श्राप नहीं टूटेगा। हम में से किसी एक को तो चुनना होगा। अगर हमसे मंत्र गलत पढ़ा गया तो क्या होगा तब? तो शायद हम हमेशा के लिए इसी हवेली में कैद हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने ये मंत्र पूरा पढ़ दिया तो डायन की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। और अगर नहीं हुआ तो वो हमें खा जाएगी। मरना ही है तो कोशिश कर करके मरेंगे। अचानक हवेली की दीवारें जोर से कांपने लगती हैं। हवा तेज हो जाती है और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। तभी एक अजीब खतरनाक हंसी कमरे में गूंजती है और डायन उनके सामने आ जाती है। तैयार हो जाओ, अब खेल शुरू होता है। कौन उठाएगा दीपक, कौन बनेगा मेरी अगली बलि? अरविंद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नहीं अरविंद, ये मौत का खेल है, सोचो। हाथ आगे करो अरविंद, तभी तुम्हारे हाथ में दीपक आएगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। अरविंद कांपते हुए जैसे ही हाथ आगे करता है, उसके हाथ में जादुई दिया आता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, पर अरविंद जोर जोर से मंत्र पढ़ता है। अग्नि ज्योति दिव्य धाम, बंधन तोड़ो मुक्त करो नाम। रुको, अगर मंत्र पूरा हुआ मैं राख बन जाऊंगी। आत्मा चीखते हुए अरविंद से कहती है, नहीं अरविंद, तुम ये मंत्र पढ़ना बंद मत करना। तुम्हें ये मंत्र पूरे 3 बार पढ़ना है। तुम डायन की बातों में मत आना। वो तुम्हें सिर्फ अपनी बातों में बहकाने की कोशिश कर रही है। अगर तुम मंत्र पूरे करोगे तो डायन मुक्त हो जाएगी और वो जानवरों की बलि नहीं चढ़ा सकेगी। मंत्र पूरा करो अरविंद, मंत्र पूरा करो। अरविंद जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। अग्नि ज्योति दिव्य धाम, बंधन तोड़ो मुक्त करो नाम। अग्नि ज्योति दिव्य धाम, बंधन तोड़ो मुक्त करो नाम। उसके मंत्र पढ़ने पर डायन का शरीर जलने लगता है। डायन जोर जोर से चिल्लाती है और डायन की आत्मा मुक्त हो जाती है। साथ कमला की दोस्त की आत्मा भी मुक्त हो जाती है और अरविंद के हाथ का जादुई दिया भी गायब हो जाता है।
जैसे ही जादुई दीपक गायब होता है, खिड़कियों से आती हवा शांत पड़ जाती है। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि जीत की चमक थी। हमने कर दिखाया। कमला की आत्मा अब शांति में है। चारों दोस्त थके हुए पर खुश होकर हवेली से बाहर निकलते हैं और जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। सुबह की पहली रोशनी पेड़ों के बीच चमकती है। पंछियों की आवाज़ फिर से लौट आती है। हवा में अब मौत की बदबू नहीं बल्कि आज़ादी की खुशबू थी। कुछ देर चलने के बाद वो गांव पहुंचते हैं और सब गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। अब मत डरो, डायन अब किसी जानवर की बलि नहीं चढ़ाएगी। हमने श्राप तोड़ दिया है। गांव वाले हैरानी से पूछते हैं, लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने कमला को गलत समझा। वो डायन नहीं थी, वो निर्दोष थी। उसे जलाकर आपने उसका दिल तोड़ दिया और उसी दर्द से वो आत्मा श्राप बन गई। गांव वाले शर्म से सर झुका लेते हैं। कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी को गलत समझकर सजा मत देना। डर और अफवाह इंसान को दूसरों से बड़ा राक्षस बना देते हैं। गांव वाले हाथ जोड़कर कहते हैं, हम माफी मांगते हैं और हम अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। चारों दोस्त मुस्कुराते हैं। गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती है। रात के अंधेरे का अंत हो चुका था और नई सुबह उम्मीद बनकर चमक रही थी। और इस तरह श्राप का अंत हुआ। कमला की